हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। आज दिन का शुरुआत कुछ ऐसा हुआ कि मैं सुबह उठी और फ्रेश होके फिर मैं तैयारी में लग गई थी क्योंकि मुझे जाना था जॉब ज्वाइन करने के लिए। आज से बुलाया गया था, तो फिर मैं उसके लिए कपड़े में आयरन दे रही थी कि मेरा भी मानना है कि थोड़ा कपड़ा वगैरह में आयरन देने से क्या होता है ना कि सही होता है और आपका लुक थोड़ा सही रहता है, जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इसीलिए मैं कपड़े में आयरन कोशिश करती हूँ कि मैं आयरन दे दूँ। हालाँकि बहुत दिन ऐसा भी होता है कि मैं आयरन दे नहीं पाती हूँ। तो आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी, नर्वस भी थी और थोड़ा अजीब भी लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। क्योंकि जब आदमी नया-नया ज़िम्मेवारी उठाता है तो फिर उसको निभाना भी पड़ता है, चाहे कहीं भी हो। और मेरा ये हमेशा से रहा है कि मैं कुछ भी अगर करूँ तो उसमें मैं अपना 100% दूँ। ऐसा नहीं है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँ और उसको निभाऊँ नहीं। तो यही सब सोचते हुए मैं आयरन वगैरह कर रही थी और मम्मी उधर खाना वाना बना रही थी और फिर मैं आयरन दे के थोड़ा मम्मी लोग से बात भी करने लगी। मम्मी लोग से बातचीत हुआ, मम्मी फिर समझाई कि ठीक है, कुछ भी करती हो करो, बट खुद को अच्छे से ध्यान रखो, खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर इतना ली हो तो उसको सही से करना भी सीखो। और मैं कुछ भी करती हूँ तो मेरे पीछे मेरी मम्मी का बहुत बड़ा हाथ है, उनका ही सहयोग है जिसकी वजह से मैं इतना कर पाती हूँ और उनको ही देख के मुझे हिम्मत आता है। मैं अपनी मम्मी और बहन से बहुत ज़्यादा सीखी हूँ और मेरी ज़िंदगी में इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा योगदान है। आज मैं कुछ भी कर पा रही हूँ तो बस इन्हीं लोग की वजह से। उसके बाद मैं नहा के निकली हूँ और निकलने के बाद थोड़ा मैं स्किन केयर वगैरह कर रही थी। तो ये टोनर मैं लगा ली, फिर उसके बाद थोड़ा सा सीरम वगैरह भी अप्लाई करूँगी और फिर सीरम अप्लाई करने के बाद फिर मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो रहा था। बाहर इतना धूप था कि आप विदाउट सनस्क्रीन जाओगे तो आपके फेस पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। और आजकल पता नहीं गर्मी क्यों इतना ज़्यादा हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और अभी तो मैं रिलैक्स हूँ, लेकिन अभी तो मैं 6-7 दिन जो है अभी गर्मी छुट्टी है तो बच्चे आ नहीं रहे हैं, तो मैं सुबह में नहीं अभी उठना पड़ता है मुझे। मैं अभी 9-10 बजे भी चल जाऊँगी तो चलेगा, लेकिन जब बच्चे आएंगे तो मुझे बहुत सवेरे उठ के जाना पड़ेगा। 6:30 बजे के अप्रॉक्स निकलना पड़ेगा। तो मैं इन सारी चीज़ों के लिए खुद को तैयार करना चाहती हूँ, ताकि जब मैं ये सब चीज़ करूँ तो ऐसा ना हो कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा पाऊँ। क्योंकि चूँकि गर्मी छुट्टी था तो थोड़ा मुझे लेट तक सोने का भी थोड़ा बहुत आदत हो गया। अब तो मुझे पहले तो मैं सवेरे उठ जाती थी, लेकिन अभी मैं उतना सवेरे नहीं उठ पाती हूँ। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं 4 साढ़े 4 जैसे मैं पहले उठती थी वैसे मैं उठ जाया करूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को मुझे मैनेज करना है। और खुद को जब तक मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं करूँगी मुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो यही सब चीज़ों मैं सोच भी रही थी कि मुझे करना है। और मैं ऐसी हूँ ना कि मैं जब कुछ करने वाली होती हूँ तो उससे पहले ही मेरे दिमाग में वो चीज़ चलते रहता है कि नहीं मुझे ये चीज़ करना है, और मैं उसके बारे में सोचती हूँ और प्लान बना के उस चीज़ को फिर करती हूँ। और फिर आज आज तो मेरे लिए बहुत बड़ा ही दिन था और मैं सोची कि आज जाऊंगी मंदिर, लेकिन मैं मंदिर नहीं जा पाई क्योंकि लेट हो गया था और मुझे समय से पहुंचना था और समय भी धीरे धीरे बीत रहा था। कब समय बीत रहा था पता ही नहीं चल रहा था। तो फिर मैं मंदिर नहीं गई। तो मैं सोची कि घर ही में आप पूजा पाठ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी एक मंदिर जैसा ही रूम है और उस रूम में पूजा पाठ होता है। हम लोगों के घर में सुबह शाम दोनों टाइम पूजा होता है। और क्योंकि हम लोगों में माना जाता है कि भगवती जो हमारी होती हैं उनको आप नहीं ऐसे छोड़ सकते हो बिना पूजा पाठ के। तो शाम में भी आरती वगैरह होता है और सुबह में भी पूजा पाठ मम्मी करती है। मैं ज़्यादा नहीं भी करती हूँ तो मम्मी बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं कर रही हूँ ना। पहले तो मैं डेली कर पाती थी, लेकिन होता है ना कि इतने सारे कामों के बीच आप पूजा पाठ उतना नहीं कर पाते हो। मैं यहाँ तैयार हो गई थी और मैं देख रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो ठीक ठाक लग रही थी। उसके बाद मैं थोड़ा पूजा के लिए चली गई, थोड़ा प्रणाम करने के लिए
भगवान को चली गई, क्योंकि मेरी लाइफ में जो भी कुछ होता है उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है और इनके धन्यवाद किए बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और मेरे घर में कुछ भी होता है तो सबसे पहले इनसे ही आशीर्वाद लिया जाता है, और बिना भगवती और भगवान के आशीर्वाद से हमारा कोई भी काम शुरुआत हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो भी कर रही हूँ सब इन्हीं की कृपा से कर रही हूँ। उसके बाद मैं खाने के लिए जाती हूँ, खाने के लिए दही रोटी सब्ज़ी और आम था, तो फिर मैं उसको बैठ के खाऊंगी। उसके बाद फिर मैं कुछ कुछ बैग पे रखना था, क्योंकि बैग बहुत दिन से मैं ये वाला यूज़ नहीं की थी, तो उसमें चार्जर वगैरह पैसा वगैरह जो भी मुझे ज़रूरत का सामान लगा, जो जो मुझे ज़रूरी है वो सब मैं उसमें रख रही थी। क्योंकि मैं छोटा वाला पर्स यूज़ करती थी, बड़ा वाला पर्स यूज़ करती नहीं थी, तो फिर मैं उसमें थोड़ा बहुत पैसा वगैरह निकाल के मैं फिर वो कागज़ वगैरह भी कुछ लेना था तो उसमें मैं ढूंढ रही थी और वो सब रख ली। फिर मैं थोड़ा बहुत परफ्यूम वगैरह भी लगा ली, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं कुछ ढूंढ रही थी। और क्या होता है ना कि जब आप कुछ कहीं जाने वाले और कुछ सामान ढूंढो तो ऐसा होता है कि मिलता ही नहीं है। और फिर मैं बाहर धूप बहुत ज़्यादा था, तो मैं थोड़ा ढक लेती हूँ, क्योंकि बाहर निकलूँगी तो धूप बहुत ज़्यादा माथे पे लगेगा तो हो सकता है तबीयत भी ख़राब हो जाए। उसके बाद मैं सबसे इम्पोर्टेंट अपनी मम्मी से आशीर्वाद ले रही थी, क्योंकि हाँ, मेरी मम्मी मेरे लिए सब कुछ है और उनकी आशीर्वाद के बिना कुछ भी स्टार्ट नहीं हो सकता। उसके बाद मैं बाहर निकली तो मेरे सामने कुत्ता आ गया था। पता नहीं मुझे कुत्ता से डर क्यों लगता है, मतलब कुत्ता क्या मुझसे डरेगा, मैं ही कुत्ता से डर जाती हूँ। फिर मैं वो साइड साइड से यहाँ पे जा रही थी, और बाहर आप देख सकते हैं कि बाहर बहुत ज़्यादा धूप था। इतना धूप था कि कुछ कहने का नहीं, लेकिन कोई नहीं, काम तो करना ही है। तो फिर मैं निकल गई। अभी समय वही आपको 9:30 के अप्रॉक्स हो रहा था। रास्ते में एक मंदिर है हमारे शिवालय, वहाँ पे मैं जाके प्रणाम वणाम करती हूँ, और वहाँ भी भगवान से आशीर्वाद लेती हूँ। उसके बाद मैं पहुँच जाती हूँ अपने वर्क प्लेस पे, वहाँ पे सबको समझती हूँ। और ये मैं पहला बार वहाँ बैठ के देख रही हूँ कि कैसा है, और बैठने के साथ मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना शुरू हो चुका है। ठीक है, जितना अच्छा लगता है एक जॉब ज्वाइन करना उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। तो यहाँ पे